नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। देश की जानी मानी और बड़ी कार कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और उनके मालिक आनंद महिंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और महिंद्रा की गाड़ियों में सेफ्टी को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते दिनों एक व्यक्ति ने महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सहित 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उस व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को स्कॉर्पियो कार दिलाई थी, जिसके कुछ समय बाद ही उनका बेटा कार दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे के वक्त उसने सीट बेल्ट पहनी हुई थी और उसके बावजूद उसकी कार के एयरबैग नहीं खुले। इस मामले में उन्होंने आनंद महिंद्रा सहित कंपनी के 12 बाकी कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब इस मामले में महिंद्रा की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। बता दें कि हादसे के बाद पीड़ित ने जहां से एसयूवी खरीदी थी, यानी कि तिरुपति ऑटोमोबाइल से संपर्क किया, वो बीते 29 जनवरी 2022 को इस एसयूवी को लेकर शोरूम पहुंचे और कार की खामियों के बारे में बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीट बेल्ट लगे होने के बावजूद एयरबैग नहीं खुला और उन्हें धोखाधड़ी से ये कार बेची गई थी। पीड़ित राजेश ने कहा कि अगर गाड़ी की सही से जांच की गई होती तो उनके बेटे की मौत न होती। राजेश की शिकायत के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा समेत 12 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कानपुर के रायपुरवा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में महिंद्रा व्हीकल्स के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में झूठे आश्वासन का आरोप लगाया गया। एफआईआर में राजेश मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने महिंद्रा के प्रमोटेड एड्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रमोटेड सेफ्टी फीचर्स से सेटिस्फाइड होने के बाद 17.40 लाख रुपए की एक ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदी थी। उन्होंने ये कार अपने बेटे अपूर्व मिश्रा को गिफ्ट में दी थी, जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई क्योंकि कार में लगाए जाने वाले एयरबैग नहीं खुल पाए थे। इस मामले के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर कहा कि ये मामला 18 महीने से ज्यादा पुराना है और रिपोर्ट की गई घटना जनवरी 2022 में हुई थी। व्हीकल में एयरबैग नहीं होने के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कंपनी ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे और रिकन्फर्म करेंगे कि 2020 में बनी स्कॉर्पियो S9 वेरिएंट में एयरबैग थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस मामले की जांच की है और एयरबैग में कोई भी खराबी नहीं पाई गई है। कंपनी ने अपने बयान में कहा, ये एक रोल ओवर केस था जिसके चलते फ्रंट एयरबैग डिप्लॉय नहीं होता है, यानी कि एयरबैग नहीं खुलता है। कंपनी ने यह भी कहा कि इस घटना में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अक्टूबर 2022 में डिटेल्ड टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की थी। कंपनी ने कहा कि मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है और वो किसी भी आगे की जांच के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि रोल ओवर एक तरह के एक्सीडेंट का ही टाइप होता है। इसमें हादसे के वक्त व्हीकल सड़क पर किसी ऑब्जेक्ट या वाहन से टकराकर सड़क पर पलटता हुआ कुछ दूर तक जाता है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि आमतौर पर व्हीकल रोल ओवर को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है ट्रिप्ड और दूसरा अनट्रिप्ड। ट्रिप्ड रोल ओवर किसी बाहरी ऑब्जेक्ट जैसे डिवाइडर या किसी दूसरे वाहन से टकराव के कारण होता है। वहीं अनट्रिप्ड रोल ओवर स्टीयरिंग इनपुट, स्पीड और जमीन के साथ फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।